हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। कोरोना की इस महामारी में आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इस कोरोना की महामारी से आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसका जो पहला टॉपिक है उसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले है वो है साइंस। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द साइंस। साइंस होती क्या है। देखिए, साइंस होती क्या है। साइंस है, साइंस इज ए नॉलेज बाय विच ए ह्यूमन बींग्स गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी साइंस क्या होती है, एक तरह से एक नॉलेज होती है जो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से देखिए, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, हम साइंस में करते हैं, उनसे क्या करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी वो एक तरह से नॉलेज होती है साइंस। ओके, यहाँ पर जो ब्रांचेज है साइंस की वो मेनली 2 ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। ओके, एक तो होती है फिजिकल साइंस और दूसरी होती है लाइफ साइंस। अब ये जो हम पढ़ेंगे कि फिजिकल साइंस होती क्या है, तो फिजिकल साइंस में देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले है फिजिकल में, यानी जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं सारी। क्या करते हैं हम फिजिकल साइंस में, जो हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी ये भी एक फिजिकल साइंस जो होती है वो साइंस की ही यूनिट होती है। ठीक है, यानी एक तरह से यूनिट का कहने का मतलब ये कि ब्रांच होती है। ओके, सेकंड हमारे पास ये होती है कि लाइफ साइंस होती है। ठीक है, और ये भी एक तरह से साइंस की ही ब्रांच होती है और इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पर फिजिकल साइंस में पढ़ा था, जो नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ी थी, जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है, सारी फिजिकल साइंस के अंदर आती हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट जो थी लाइफ साइंस, इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, फोरेंसिक साइंस होती है। इन सभी में हम जैसे कोई एनिमल्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारी लिविंग थिंग्स होती है। ओके, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होती है कि फिजिक्स क्या होती है। ये आपको नहीं पढ़ना है कि द वर्ड साइंस इज ए टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंड साइंटिया मीन्स द टोकना। ओके, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द फिजिक्स, नेक्स्ट हमारा यही है कि फिजिक्स होती क्या है, यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो पूरी आपकी फिजिक्स है उसके अंदर क्या क्या होंगे, क्या नहीं होती हैं, वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी जो हमारे पास में जो फिजिक्स होती है वो साइंस की ही ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमेना, यानी ये जो नेचुरल फिनोमेना है और ये जो नेचर है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो फिजिक्स क्या हो गई, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच हो गई जिसमें हम नेचर और उसके फिनोमेनाज के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, ये हो गई फिजिक्स। मेनली यहाँ पर क्या होते हैं कि फिजिक्स की यहाँ पर 2 डोमेन्स होती है। यानी देखो, ये जो फिजिक्स है यहाँ पर इसकी कितनी डोमेन्स है, 2 डोमेन्स है। ओके, एक तो होती है आपके पास में यहाँ पर ये मैक्रोस्कोपिक होती है और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। इन दोनों के बीच की क्या होती है हमारे पास, मिजोस्कोपिक होती है। ठीक है, यानी बीच की होती है, कहने का मतलब ये है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है यही है कि इसके डोमेन्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैक्रोस्कोपिक क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक जो होती है हमारे पास, इट इज़ द फाइनाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेरेस्ट्रियल स्केल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, दिस मेकअप द क्लासिकल फिजिक्स। यानी जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल स्केल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, उनके जो फाइनाइट्स यानी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक तरह से, जिसको हम यानी बहुत कोई बड़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम माप सकते हैं, या फिर किसी की दूरी होती है, नई नई डिस्टेंस वगैरह होती है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको हम माप सकते हैं। कहने का मतलब बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं आराम से। वो सारी होती है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है एक तरह से, तो ये मैक्रोस्कोपिक के अंदर आती है। ओके, और ये सारा मिल के क्या बनाती है, क्लासिकल फिजिक्स। यानी ये जो मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारा क्या बनाती है, कि क्लासिकल फिजिक्स बनाती हैं। ओके, और दूसरी हमारे पास होती है, दूसरी क्या होती है हमारे पास में, माइक्रोस्कोपिक होती है। ओके, माइक्रोस्कोपिक, ये जो है माइक्रोस्कोप यानी छोटी चीज़ें जो होती है इसके अंदर,
इट इंक्लूड द एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कहने का मतलब 10 की पावर माइनस में, कहने का मतलब ये हो गया कुछ बहुत छोटे पार्टिकल्स आते हैं, कुछ 10 की पावर में आते हैं, कहने का मतलब ये हो गया। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, ये सारे आपके इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। ओके, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब ये होती है कि जैसे हमारे पास में ये देखो, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि एक बीच की होती है मीजोस्कोपिक होती है। मीजोस्कोपिक यानी बीच की होती है, मैक्रो और माइक्रो के बीच की होती है। ओके, माइक्रो और मैक्रो के बीच की मतलब ये होगा इंटरमीडिएट स्टेज हो गई, जिसमें फ्यू हंड्रेड्स और टेंस जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आती हैं किसके अंदर? मीजोस्कोपिक के अंदर, यानी बीच की जो होती है उसके आती है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि तो 2 मेन डोमेन्स होती हैं यहाँ पर फिजिक्स की, 2 डोमेन्स भी होती हैं फिजिक्स की। जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ाया कि क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है, यही बनाती हैं आपकी 2 ब्रांचेस बनाती हैं, क्लासिकल फिजिक्स और जो इसको मॉडर्न फिजिक्स होता है, मतलब क्वांटम फिजिक्स होती है एक तरह से। और इसके अंदर जो आते हैं, जैसे ये जो चीज़ें आती हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल में हम जैसे आपके रिजिड बॉडी वगैरह, मैकेनिक्स कहते हैं जिसको, मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मिंग बॉडी, लिक्विड, ये सारे मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी इसकी बहुत ब्रांचेज होती हैं, जैसे इसमें दे रखी हैं, मैकेनिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, ऑप्टिक्स होती है, ये सारी इसी की ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, अब ये होती है कि जैसे हमारे पास में जो मैकेनिक जो होती है ना, उसके बारे में हम रिजिड बॉडी वगैरह उनके बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, लिक्विड के बारे में, वाटर वेव्स के बारे में, साउंड वेव के बारे में, ये सारे हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट जो होती है जैसे थर्मोडायनेमिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हम गैसियस सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोनॉपी, ये सारी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कूलम्ब्स लॉ, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, एम्पियर, फैराडे, ये सारे हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स जो होती है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में, ये सारे आपके ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। ओके, तो क्लासिकल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्वांटम के अंदर यानी छोटी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे, जिसको मॉडर्न भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे क्वांटम फिजिक्स के अंदर आते हैं। ओके, तो ये जो थी हमारे पास में, ये नॉर्मल एक तरह से बेसिक चीज़ें हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो ये सारी हम बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। ओके, थैंक यू।